सुधा की अभी अभी नई नौकरी लगी है, कुछ ही महीने गुजरे हैं, लेकिन उनकी सैलरी से हर महीने उनकी कंपनी प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा काट रही है। पर सुधा परेशान इसलिए है कि ये जो पीएफ का पैसा कंपनी काट रही है वो जा कहाँ रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल रही है। उनके पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है कि ये पीएफ का पैसा कहाँ जमा हो रहा है। तो परेशान है भाई, पहली बार कमाई शुरू कर रही हैं, पीएफ डिडक्ट हो रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है। तो इस परेशानी का हल है हमारे पास। आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं और सुधा को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके पीएफ में ये पैसा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, यानी पीएफ बैलेंस को आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ऐसी कई सारी सर्विसेज देता है और कई प्लेटफॉर्म पर देता है, जिसमें कि एम्प्लॉइज अपने पीएफ का बैलेंस चुटकियों में चेक कर सकते हैं। तो मेरे साथ जानिए कैसे चेक करें अपने पीएफ का बैलेंस, क्योंकि आपके पास है 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, मिस्ड कॉल के जरिए। ईपीएफओ अपने पोर्टल के जरिए पीएफ खाता धारकों को कई तरह की सुविधाएं दे रहा है और हर खाता धारक के लिए एक विशेष अकाउंट नंबर यानी यूएएन होता है। तो अगर आपका यूएएन ईपीएफओ के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो आप कई तरह की सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं। आप अपनी कंपनी के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन पिछली बार कब जमा किया गया था, खाते में अभी कुल बैलेंस क्या है, और इस बारे में जानना है तो एक मिस्ड कॉल दीजिए। किस नंबर पर, वो बताते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए। फोन कटने के तुरंत बाद आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा और इसमें पिछली बार कब और कितना कंट्रीब्यूशन जमा किया गया था इसका पूरा ब्यौरा होगा। साथ ही लेटेस्ट बैलेंस भी आपको पता चल जाएगा इसके जरिए। लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपका जो यूएएन नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट, आधार या पैन यानी तीनों में से किसी एक से लिंक्ड होगा, तभी आपको मिस्ड कॉल के जरिए अपने पीएफ बैलेंस के बारे में जानकारी मिल पाएगी। अब दूसरा ऑप्शन है एसएमएस के जरिए। अगर आपका यूएएन एक्टिवेटेड है तो एसएमएस के जरिए पीएफ बैलेंस और कंपनी की ओर से पिछली बार जमा की गई रकम का ब्यौरा आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये करना है कि अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ईपीएफओ एचओ लिखकर आपको भेजना है इसे। नोट कर लीजिए इस नंबर को 7738299899 पर, और मैसेज डिलीवर होते ही आपको एसएमएस के जरिए पता चल जाएगा कि आपका पीएफ बैलेंस कितना है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तो पोर्टल के जरिए यानी ईपीएफओ की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। अगर सुधा को अपने पीएफ खाते के बारे में ज्यादा ब्यौरा चाहिए तो ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर के वो ये पता कर सकती हैं। इसके लिए passbook.epfindia.gov.in/member पासबुक लॉगिन पर उन्हें जाना होगा, लॉगिन करना होगा। इसमें यूएएन और पासवर्ड कैप्चा दर्ज करने के बाद आपकी पासबुक आपके सामने होगी। इसमें आपके और कंपनी की ओर से किए गए कंट्रीब्यूशन की सारी डिटेल्स मिल जाती है। साथ ही कितना ब्याज मिला है ये भी आपको पता चल जाता है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में, जो है बेहद आसान, और वो है आपके हाथों में यानी आपके मोबाइल फोन में। आपको बस डाउनलोड करना होगा उमंग ऐप। उमंग ऐप के इंस्टॉल होते ही आप इसे ओपन करके ईपीएफओ का ऑप्शन चुनिए। बैलेंस चेक करने के लिए पासबुक पर क्लिक कीजिए। अपना यूएएन आपको यहाँ पर भी डालना होगा। गेट ओटीपी आएगा, यानी आप ओटीपी रिक्वेस्ट भेजेंगे और जैसे ही आपको ओटीपी मिलेगा उसे फीड कीजिए, लॉगिन कीजिए और इसके बाद पीएफ पासबुक आपके आंखों के सामने। इससे आपको अपने खाते के सारे डिटेल्स बहुत आसानी से अपने फोन पर ही मिल जाएंगे। तो सुधा और सुधा जैसे लोग जो अपने पीएफ बैलेंस के बारे में पता करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। मिस्ड कॉल का ऑप्शन है, फोन का ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑप्शन है, लेकिन इन सब का फायदा उठाने के लिए अपना केवाईसी जरूर अपडेट रखिएगा। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। आपके बैंक डिटेल, आपके आधार डिटेल, आपके पैन नंबर, ये सब आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड रहेंगे, तो ये अपडेट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा।